ठीक है, बैठ जाओ, कह दो मैं बिंदु हूँ। तो भोजन की क्या जरूरत है? भोजन की जरूरत क्या है? साग सब्जी दाल रोटी चावल पूड़ी पकौड़ी की जरूरत क्या है? बिस्तर की जरूरत क्या है? घर मकान की जरूरत क्या है? बस बैठ करके बोध कर लो, 24 घंटा उसी स्टेज में रहो। एक कहानी है, तुम्हारी कहानी है, ये बाप की कहानी नहीं है। ये जो पाप करने वाले हैं ना, बुद्धिमान बने हुए बहुत ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में, अध्यात्म का वो बना करके, ब्राह्मणों की दुनिया, ब्राह्मण है कोई? ब्राह्मण है? ये ब्राह्मणों की दुनिया है, हैं? ये सब पूरी दुनिया में भ्रम फैलाने वाले ये भ्रम कुमार भ्रम कुमारी हैं। ब्राह्मण तो वास्तव में एक ही है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, जो उस ब्रह्म से डायरेक्ट पैदा हुए हैं। बस ब्रह्मा माँ है वो। आप कह दो ये कहीं में सब है कि हाँ जरूर माँ के लिए है वो एक जो बाबा है, बाकी तुम्हारा बाप है। बाप आया हुआ, बाबा नहीं आया हुआ है, क्योंकि दादी को जब नहीं स्वीकार कर रहे तो दादी जहाँ है वहाँ माता पिता भी हैं। याद रहे, प्रवृत्ति है, प्रवृत्तियों का ज्ञान है, गृहस्थियों के लिए है, गृहस्थियों का है। निवृत्ति की जो बात करने वाले हैं, सिर्फ बाप का अकेले अकेले एक ही में सब, वो सब सन्यास धर्म के सन्यासी हैं, विदेशी विधर्मी हैं। सनातन धर्म की बात ना करें, सनातन धर्म का कोई उदाहरण मत दो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान है, तो गीता का ज्ञान, गीता सनातन धर्म की है, सनातनी है वो, गुरुकुल है, गुरुकुल का गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला में गीता माँ बैठी है, तुम्हारा बाप भी है। तो पहले जन्म लेना पड़ेगा, निर्वस्त्र होना पड़ेगा, मौत है पहले उन धारणाओं से। अच्छा, उसके बाद क्या है? अब बाप जो है वो बाप किसके साथ है? किसी दीदी दादी से सुधरेंगे? किसी दीदी में प्रवेश हो जाकर बाप दीदी कंट्रोल कर लेगी? रोते हुए बच्चे को चुप कराने की ताकत माँ में होती है, किसी दीदी में नहीं होती, दादा में नहीं होता, बाबा में नहीं होता, बाप में नहीं होता, भाई में नहीं होता, बहन में नहीं होता है। ये जितने चिल्ला रहे हैं सब चुप माँ से ही होने वाले हैं। और दूध उतरता कब है? जब एक बच्चा जन्म ले लेता है प्रसव पीड़ा से। तो प्रसव पीड़ा से प्रैक्टिकल कोई बच्चे को जन्म दी है जो माँ का बोध करा देगी, या बाप उसके द्वारा बोध करा देगा? मिल लेगा किसी से? मतलब ही नहीं उठता है। भूतों से मिल रहे हो तुम लोग, देवदूत से मिल सकते हो, लेकिन बाप से मतलब ही नहीं उठता है। बाप से तो बच्चा बन के रहोगे माँ के सामने, उसके बाद बाप मिलेगा। इतने भाग्यशाली नहीं हो तुम लोग जो व्यक्त चीज मिल जाए तुमको, जो प्रत्यक्ष दिख जाए। अव्यक्त है माने बाण है, टोंट है, कुछ भी हो, लेकिन सत्य कुछ और ही है, इशारा कहीं और का है। अब साए साए खाए खाए वाला क्लास नहीं चलेगा। कान खोल के सुन लेना सभी लोग। अदालत लगाई, कौन क्या लिया दिया? अदालत लगाई है, क्यों लग गई अदालत? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन बैठी है? सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा? हाई कोर्ट में कौन बैठी है? गीता माता है, और है अदालत। अदालत उसकी है, उसी में आना पड़ेगा सबको। तो अदालत में आ रहे हैं सभी, ये ध्यान रहे, आना आएंगे नहीं, अदालत लगेगा नहीं, लग गया। अब वर्तमान की बात हो, भविष्य की बात है कि नहीं है? अदालत लगेगा ना, सभी आएंगे ना। क्यों लगेगा? लगेगा, आएंगे। अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? थे था गे गा नहीं करो। तो ये क्या हुआ? भविष्य की बात हो रही है ना। अदालत लगेगा, आएंगे नहीं, आ रहे हैं, आओ। अदालत लग गया, उसमें गीता बैठे। गीता पर तो कसम खाते हैं सारे, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो अदालत में गीता माँ बैठी है, वही है धर्मराज, जो चहचहा रहे हैं ना, बहक गए हैं सब, सब लटके हैं, अभी फिर लटक गए, भटकते भटकते फिर लटक गए। तो अदालत लगाई कौन? अब इस अदालत में कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे, अभी पहले देख लीजिए, सुन लीजिए अदालत में क्या होना है, क्या हो रहा है। जो भी आत्मा आएगी उसके 3 कालों को निकालो, बायोग्राफी उसका। जब से वो इस ज्ञान को सुनी, बीके में गई, चाहे पीबीके में, चाहे किसी भी संगठन में, वो कितना समय दी है। समय सबसे बड़ा धन है ना। फिर स्थूल धन कितना खर्च की है,
किसको किसको अपना बाप मानी, माँ मानी, तो वो कितना किसके साथ कैसा कैसा उसके साथ व्यवहार किया, ठिकाना क्यों नहीं दिया, नो एंट्री किया तो सर्टिफिकेट नहीं, पूरा अपना लेकर के आए अपना फाइल, फिर यहाँ फैसला होगा। लेकर के पूरा कितना कौन क्या किया है इस ज्ञान को लेकर के। जब ये सुना कि भगवान आया हुआ है सृष्टि पर, ये भगवान का कार्य चल रहा है, तो बीके में क्या किया, पीबीके में क्या किया, और अन्य संगठनों में वो क्या किया, कितना समय कहाँ कहाँ रहा है, ये हिसाब ला के दे। यही फैसला होना है कि क्यों हुआ इन आत्माओं के साथ ऐसा भगवान के कारोबार का होकर के। तो भगवान चला गया क्या, बाप चला गया नहीं, बाप आ गया। कहाँ आ गया, कहाँ है बाप? समझ में आया? तो न्याय की चक्की है, न्याय की है कि अन्याय की है, न्याय देना है ना, हैं? ये ध्यान रहे, जो माँ की चक्की है ना, चलती बड़ी धीमी है लेकिन पिसती बहुत बारीक है। चक्की में चक्का नहीं है, पिसता नहीं, पिसती है। तो जो संबंध में नजदीक रहते हैं उस किले के, किल्ली होता है बीच, वो कौन सा है, वो धर्मराज का किला है, याद रहे। माता पिता का चक्की दो पार्ट हैं, एक माँ का एक पिता का। किल्ली जो है वो कौन है, एक ही है, वो तीसरा नेत्र वही है। उसको पटा नहीं सकते हो अपना धन दौलत दे करके, कोई भी चढ़ावा बढ़ावा चढ़ा करके, माला डाल करके। वो तीन हो गए कि नहीं हो गए, तीन स्वरूप। आज जो गेहूं है पिसता है ना, पिंड, फिर आटा सान के पिंड बनता है। तो सब बच्चे हैं इस सृष्टि मंच पर, माता पिता और बाकी सब बच्चे। तो आत्मा एक है, परमात्मा एक, और बाकी सब उनके बच्चे हैं, आत्मा नहीं है सभी, याद रहे। फिर न्याय दिलाया जाएगा। यहाँ दुख के पहाड़ गिर गए सबके ऊपर। कौन से पहाड़ गिरे, दुख के। माँ बाप की कभी भी ये याद रहे पहचान नहीं दी जाती है। बच्चे खुद, कोई ऐसा स्कूल नहीं है आज जो स्कूल खोल करके इस तरह के माँ पिता के बारे में बात कर रहे हैं। सब दुकान है, विज्ञान है, ज्ञान नहीं है। और कभी हम लोग ये जान लें, भगवान की पाठशाला, गीता माँ के पाठशाला में नहीं गए। जितने ज्ञान में सब लोग बोले हैं वहाँ गए वहाँ गए, वो भगवान का न घर था, न भगवान का पाठशाला था, न तो भगवान का वो ज्ञान था। ये संदेश वाहकों का संदेश था। खुलेगा तो अब राज। तो माता पिता का वो देने के लिए, परिचय देने के लिए कोई स्कूल नहीं खोला जाता है। उन दोनों के पालना से बच्चे खुद कहते हैं आप हमारे माता पिता हो। नकल हो या असल हो, पालना में ही पता चल जाता है कि असल कौन है और नकल कौन है। पालने में ही, लालने के पांव पालने में ही पता पड़ जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, वर्तमान समय नाजुक स्थिति चल रही है। हाँ बिल्कुल। छत्र छाया, छत्र छाया की क्या जरूरत है, आप बताइए। छाया की क्या जरूरत है, छाया किसको कहेंगे? आत्मा को छाया की जरूरत है, बिंदी को नहीं। जब माँ के पास इस धरती पर आए हो तो यही छाया भी चाहिए, राशन चाहिए, पानी चाहिए, सोने के चाहिए, यही व्यवस्था चाहिए। शरीर है तो व्यवस्था चाहिए, शरीर नहीं है तो सभी व्यवस्था में ही तो बोल रहे हैं, व्यवस्था में ही बुला रहे हैं, आना जाना भी शरीर के साथ। तो बाप की याद क्यों? अपने बाप के साथ जो बाबा ने होमवर्क दिलवाया था शक्तियों के द्वारा, जो संदेश वहां गए थे, देवदूत गए थे माउंट आबू में, जो होमवर्क मिला है उसको अब याद करो। अपनी प्रतिज्ञा को याद करो कि क्या क्या प्रतिज्ञा किए थे। उस शक्ति के सामने फोटो भी निकलवाई थी ना शक्ति, होमवर्क क्या मिला था, अब उसको याद करो, बाप को याद मत करो। वही बाप को मानेंगे, बाबा को, लेकिन बाबा की नहीं मानेंगे। तो बाप के ऊपर विश्वास माने क्या, उसके समान बनना,
तो बाप का क्या, बाप का पता ही नहीं, बिंदु समान बनना। बाप को फालो ब्रह्मा बाप बोला है, लेकिन फालो मदर क्यों नहीं बोला? प्रवृत्ति है ना, मदर को क्यों नहीं? मदर का स्लोगन भूल गए, मदर को भूल गए सारे। तो शक्तियां टोंट मारी हैं। अव्यक्त वाणी को मुरली नहीं कहेंगे, याद रहे। कान खोल लो, थोड़ा पर्दा अपना हटा लो सभी लोग। अव्यक्त वाणी मुरली नहीं है, वाणी बाण है। अव्यक्त वाणी बाण है, सीधे दाग सूट किया गया है सबको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी किसके साथ होता है? हाँ जी का पाठ किसके साथ बजाओगे? सबके साथ हाँ जी कर लोगे? तुम्हारे ऊपर वाला जो है, जिसको तुम अपने जीवन में एक को ऊपर मानना चाहिए, वो गुरु, अपना गुरु होता है, मार्ग दर्शाने वाला। तो अपने से ऊपर वालों के साथ हाजी कर सकते हो, लेकिन सबके साथ हाजी का पाठ नहीं बजा सकते। तो कोई है अभी तक मिला तुमको जिसको अपने से बड़ा मान करके और उसके साथ हाजी का पाठ बजाए? नहीं, सब चेक करने लगे, खुद चेक हो रहे थे। तो सभी संगठनों में भेजा गया था ड्रामा प्लान अनुसार देखने के लिए कि हमारे ही नाम का दुकान। जो वारिस आत्मा है वो वारिस अधिकारी है, जिसको लावारिस करके फेंक दिया गया है। लावारिस समझ रहे हैं सभी लोग, वो अधिकारी है। तो बाप कौन? बदलने वाला नहीं है। लेकिन क्या हुआ? बाप भी बदल गया। और क्यों बदल गया? बाप माँ के द्वारा प्रत्यक्ष हो गया, तो स्वरूप चेंज हुआ, रूप स्वरूप स्थान सब चेंज हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि माँ के द्वारा बाप बोल रहा है। आप समझ में आ गया? यही है इन्वेंशन। महाकाल नहीं, महाकाली नहीं है। महाकाल के साथ सबको धन का घमंड है ना। महाकाल के साथ काल माने क्या? समय। तो समय कौन है? माँ है, सबसे बड़ी शिक्षक। समय ऐसा आ गया है कि सब सुनने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, नहीं तो या तो भाग जाएंगे या तो भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की अभी जरूरत नहीं है किसी को। और थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान दें सभी लोग। जाने अनजाने में यात्रा तो सभी लोगों ने कर लिया, लेकिन कुछ और है जिससे बहुत दूर हैं। यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। ये रास्ता क्या कहते हैं? स्वर्ग में जाना कोई मासी का घर नहीं है, सब मौसी के घर में पहुंचे हैं। अभी अम्मा के पास कोई नहीं पहुंचा है, याद रहे। अब्बू अब्बा के घर में अभी कोई पहुंचा नहीं है। किसके घर में पहुंचे? माया बिल्ली मौसी है। माँ की बहन कह सकते हैं उसको मौसी बोलते हैं। अब माया को क्या ऑर्डर मिला हुआ है? खूब फदकाओ, पकाओ इन सबों को। और दूसरा क्या है? माया कौन है? अगर माया बेटी है बाप की, तो तुम्हारी बहन हुई कि नहीं हुई? और माया पति है वो, तो माया तुम्हारी माँ हुई। ये असुरों के लिए कौन है वो? असुरों के लिए कौन है? संहार कारिणी काली है, और देवताओं के लिए गौरी है वो। तो सोच लो, जिस स्वरूप से आओगे मिलोगे, उसी स्वरूप से आराम से साक्षात्कार कर लोगे। क्योंकि बाबा बोले मंदिर की मूर्तियां कभी बोलती नहीं है, और जो मूर्ति होती है ना वो बुलवाती है। जितने आते हैं सब अंधे बन जाते हैं मूर्ति के सामने, और आंख बंद करके क्या कहते हैं? मैं पूत हूं लेकिन कपूत बन गया हूं। मैं पूत कपूत अति कपटी, फिर भी बालक तुम्हारा हूं। अरे थे, लेकिन अब कपूत नहीं सपूत बन जाओ। कपट क्यों है? जब तक कपट रहेगा तो कपाट कैसे खुलेगा तुम्हारे बुद्धि का? फिर भी बालक तुम्हारा हूं। तो असुरों के लिए कौन है? काली है। और देवता वर्ग की जो भी आत्माएं हैं, सीधे साधे भोले भाले सच्चाई सफाई वाले ईमानदार, उनके लिए कौन है? गौरी है। देख लो काली के स्वरूप में। तो ये दृष्टांत इन असुरों के लिए है जो समझाया जाता है दिखा करके। तो सब लोग आध्यात्मिक यात्रा इतना आसान समझ लिए थे। भगवान ऐसे मिलता है, ऐसे को मिलता है, बिना गले पाते नहीं है लोग। युगल, आगे चल करके युगलों की अपरम अपार महिमा होगी। कौन सा युगल? जो सर्वे हुआ है ना,
एक भी जो लौकिक कर्म भोग के आधार पे जितने भी संबंध बने हैं, एक भी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। पूरी जिंदगी बीत जाती है, दोनों पति पत्नी आपस में मिल नहीं पाते हैं। उन युगलों की बात नहीं कही है बाबा ने, सब फेल हो चुके हैं। दिखाने के लिए हैं, पर्दे पे आएंगे भी तो मारे जाएंगे, जो आ रहे हैं मारे गए, वो तो एक हो ही जाएंगे, हुए हैं वो एक, अपना दुनिया चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं वो लौकिक में, गृहस्थी में लौकिक जितने हैं। ये तो समाज का सिस्टम खराब ना हो तो एक रोका जाता है। किसी के लिए बाबा क्या बोले, लौकिक जिम्मेदारियों के लिए जो भी माताएं होती हैं उसमें किसी के लिए क्या बाबा बोलते हैं, किसी के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन जो मेन माता थी उसके लिए क्या बोला, लौकिक संबंधियों को डाइवोर्स दे दिया है ना। पोतरे धोतरे की मोह तो नहीं है, 2 4 5 बच्चे की तुम माँ नहीं हो, बोला है तुम तो जगत माता हो। एक एक माता अगर जगत माता बन गई तो जो भुजाएं उसकी हैं 9 देवियों का, वो सब जगत माता का स्वरूप, उसकी भुजा शरीर से अलग नहीं होता है। तो देवियों के द्वारा हुआ, देवताओं का कार्य है क्या, बस वहीं बैठे रहो, जो जहां है सहयोगी बने रहो, सुरक्षा करो, पीछे रहो, आगे मत आओ। आगे आओगे तो मारे जाओगे, क्योंकि होमवर्क है ये। पांडव को आगे नहीं आना है, पांडव अगर आगे आ गए तो डंडे खाने पड़ेंगे, और वो भी पांडव का टाइटल तब मिलेगा जब तुम सुरक्षा दोगे, व्यवस्था बना के दोगे शक्तियों के लिए, तब पांडव हो, नहीं तो पांडव नहीं हो। अभी शब्द ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, फिर वो पंडे हैं ही नहीं। पुरुष किसको कहा जाता है, मर्द जिसको बोलते हैं, ये मर्दों का नहीं, नामर्दों का ये सब चल रहा है, जितने हैं सब नामर्द बन गए। मर्दों की भाषा तो एक होती है, मन वचन कर्म में एक होता है। जो जवान दिया मर जाएगा लेकिन शक्तियों को सुरक्षा देगा, वो तुम्हारी बहन बेटियां हैं जो ज्ञान में निकली हैं, इस ज्ञान को लेकर के घर से बेघर हो गई हैं। तुम्हारी बहन है, बेटी है, अगर तुम बड़े हो तो, छोटे हो तो माँ है तुम्हारी, तुम सुरक्षा दो। तुम्हारा तो पहले धर्म कर्तव्य इसका बनता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो गुजरी नहीं तो तुम क्या जानोगे। अरे जग पर क्या बीती ये मुझसे मतलब नहीं, हम तो आप बीती सुनाते हैं, दुनिया पर क्या बीती दुनिया वाले जाने, लेकिन हमारी आप बीती है, मेरा खुद का अनुभव है। जमीन से जुड़ जाओ, गमले से जुड़ोगे ना तो जब तक जल मिलता है ना तब तक हरे भरे रहेंगे। जमीन से जुड़े वाले हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो जमीनी हकीकत में आ जाओ, सच्चाई का बुद्ध तभी होगा जब जड़ से जुड़ोगे। पत्तों से टालियों से जुड़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा, पतन भी होगा, बहुत देर तक दूर तक यात्रा नहीं कर पाओगे। तो इतना आसान नहीं है, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। कब किसने कहा था ईसा से तुम सूली के सोपान करो, और मीरा को कब किसने कहा था तुम जहर का अमृत पान करो। जिसने असली आवाज सुनी उसने यह मंजिल खुद ही चुनी। थी रात अंधेरी फिर भी चले, आघात सहे पथ से न टले। सभी अंधेरा फैलाने वाले, अंधेरे में रह के भी कितना सहन किया गया, लेकिन फिर भी मौत नहीं हुई, अनिश्चय में नहीं आए। आदि से लेकर के आज के डेट में अंत तक ब्राह्मण पर्यत जो पढ़ाई पढ़ने वाले थे उनको भी बोलने की तमीज नहीं है। पास्ट के लाइफ को देख देख करके कैसे कैसे गंदगी फैलाते हैं, सब फैला रहे हैं। अगर हम बाबा के बच्चे, हम बीज हैं, खा कहो बीज, माँ का सर। इस पार्ट के लिए बाबा बोले थे, बार बार ये पढ़ाई गई थी कि शरीर को मत देखो। किसको देखो, मणि को देखो, यहाँ पर देखना था, रियलाइज करना था इस स्वरूप के द्वारा। बाकी सब में हाँ शरीर सांप है शरीर। मणि को देखो, सब में मणि दिखाई देती है, चमकती है सब में, सबके लिए मणि होता है। टाइटल किसी और का, और नाम ये सब ले ले करके घूम रहे हैं और घुमा भी रहे हैं। तो थी रात अंधेरी फिर भी चले, आघात सहे पथ से न टले। इन दर्द भरे पद चिन्हों पर पूजा के सरसिज खिलते हैं। कुछ और भले को मत मानो, पर कीमत अपनी पहचानो। बलिदान के साँचे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते हैं। बलिदान के साँचे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते हैं। जब ऐसा माली आता है जो जीते ही गल जाता है, बरसों तपती है जो माटी उसमें से रत्न निकलते हैं। लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। समझ में आया?
उन युगलों की बात बाबा ने नहीं कही। युगल अर्थात एक दूसरे को बचाने के लिए जो गल गए, दोस्त अर्थात एक दूसरे को बचाने के लिए जिन्होंने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, दो दो नहीं रहे, एक हो गए। उसको बचाने के लिए घर, मान, मर्तबा, पति, परिवार सब कुछ लूट गया। अगर लोक का लाज है तो एक माता के लिए है, जो 2 कुल है उसके सामने, 3 कुल है, 3 कुल, 3 लोक की। कौन सा लोक? एक उसके मैके का है, एक ससुराल का है, एक अलौकिक ब्राह्मण परिवार का है। कितनी मर्यादाएं अगर है तो उसकी लूटी, उसकी लाज। बाकी दीदी जो निकली है कल के अभी सारे, इनका कौन सा लोक का लाज है? कौन से लोक का क्या है इनका? इनके लिए बाबा बोले थे कुमारियों में कोई अनुभव नहीं होता है, अनुभव माताओं में होता है। माताओं को आगे करो। तो किसी के समझ में आई क्या पॉइंट? होमवर्क समझ में आया? किसी ने, कोई संस्था वाले, कोई संगठन वालों में माता दिखाई दी? अगर कोई माता को लेके आगे आया तो माता को आगे नहीं किया, अपने आगे हुए। अपने सुना रहे हैं लोग बाबा बन के, लेकिन माता को आगे नहीं किया। माता के आगे करने का मतलब क्या है? नारी सम्मान का मतलब उसको समान अधिकार दो, अपनी मत चलाओ। उसके द्वारा जो भी आ रहा है वो सुनो, समझो, उसको गुरु बना लो। वो अनुभवी है तो माता गुरु बन जाओगे, बना लोगे तो बच जाओगे। क्योंकि माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो न सके, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए माता को आगे करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल स्वरूप माता का अनुभवी। अब माँ है तो अकेली नहीं है, विधवा नहीं है वो। ठीक है, आगे इस तरह के क्लास सुनते रहिए, समझते रहिए, और संपर्क में नहीं, संबंध में आइए। कुछ लेना है तो। ठीक है। ओम क्रांति।